स्यमंतकोपाख्यान का सबसे महत्वपूर्ण जो रहस्य है वो यही है कि यहाँ एक व्यक्ति धन के महत्व को स्थापित करने में लगा है सत्राजित, और उसकी दुर्दशा क्या हुई सब जानते हैं। अक्रूर जी भी मणि लेके चले गए थे। धन कितनी बुरी चीज है, इतने बड़े सिद्ध कोटि के भक्त, उनके मन में भी धन को लेकर लोभ आ गया। दाऊ जी मिथिला में 10-20 दिन नहीं रुके, कुछ महीने नहीं रुके, कई वर्षों तक दाऊ जी मिथिला में रह गए, कई वर्ष तक श्री कृष्ण को छोड़कर रह गए। और उसी बीच में दुर्योधन ने मिथिला में जाकर 1 वर्ष दाऊ जी की सेवा करते हुए गदायुद्ध की शिक्षा प्राप्त की। स्पष्ट नहीं लिखा कितने वर्ष, लेकिन हम समझते हैं 5-7 वर्ष तो दाऊ जी रहे वहां मिथिला में, द्वारिका आए ही नहीं। भगवान ने दाऊ जी को बुलवाया, बोले दादा अब तो आ जाओ। दाऊ जी आ गए। दाऊ जी के आने के बाद भगवान ने अक्रूर जी को बुलाया, बोले चाचा जी देखो बात तो पक्की है, मणि आपके पास है। क्यों? क्योंकि आपकी जय जयकार ब्राह्मण कर रहे हैं। स्वर्ण की यज्ञशाला, स्वर्ण की यज्ञ वेदी, और ब्राह्मणों को दक्षिणा में भी स्वर्ण। तो इतने अब विचार करें कितना किलो बताया था? 768 किलो सोना रोज उगलती है मणि। 8 बार सोने का वर्तमान माप हुआ स्वामी जी, 768 किलो सोना। आजकल के लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसी भी कोई मणि होती है जो सोना उगलती है। संभव है। दिव्य रत्न दिव्य होते हैं। चिंतामणि की चर्चा है ही है, जो पदार्थ की इच्छा करो वो चिंतामणि देती है, विश्वास करना चाहिए। अब एक बात अभी हम आपको ऐसी बताते हैं जो मुश्किल से 100-150 साल पुरानी बात है। जब आप जयपुर की ओर आते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती है बेनाड़ा, वहाँ कल्याण जी महाराज विराजमान है। बेनाड़ा कल्याण जी, हर पूर्णिमा पे हजारों की भीड़ वहाँ दर्शनार्थियों की होती। लोग पैदल ध्वजा लेकर जाते हैं। भगवान 12 मास वेद लक्षण गायों के दूध से स्नान करते हैं। स्वयं प्रकट प्रतिमा है भगवान की, और 12 मास भगवान को खीर का भोग लगता है। बेनाड़ा कल्याण जी की बात है। वहाँ महाराज जी एक महापुरुष थे, उनका नाम था श्री राम शरण दास जी महाराज। हमारी परंपरा के ही संत थे। खर्चीले इतने ज्यादा थे कि जो आया फूंक ताप के खत्म। और साधुओं के बड़े प्रेमी थे। उस समय साधुओं की जमात चलती थी, तो साधुओं की बड़ी जमात आ जाती तो अपने ठाकुर जी को थोड़ी खरी खोटी सुनाते थे। उनके सालिग्राम जी अभी भी मंदिर में बैठे हैं, नरसिंह सालिग्राम जी। उनको जाकर कहते आ गए तुम्हारे दादा गुरु, संतों के लिए कहते आ गए तुम्हारे दादा गुरु। कभी कहते आ गए तुम्हारे दमाद। व्यवस्था कर लो, साधु भूखे नहीं रहने चाहिए। नहीं हम तो क्या है, लंगोटी तो हम बांधे हुए पहले से, कमंड उठाया चिपिया उठाई, हम तो चले जाएंगे, खिलाओ इनको। तो जब भगवान को 2-4 खरी खोटी सुनाते तो उनके नृसिंह भगवान सोना उगल देते थे। आ करके सोना मुंह से निकल जाता भगवान के। तो कहते अरे अरे गर्म हो गए ठाकुर जी, गर्म हो गए, जाओ जाओ ले जाओ। तो बसी रियासती जमाना था, तो चेले को कहते ले जाओ। सोने को देकर बनिया की दुकान पर घी बूरा आटा दाल चावल आ जाता चकाचक। जब कभी कमी आती तो नरसिंह जी को 2-4 खरी खोटी सुनाते, भगवान ही सोना उगल देते। आज भी वो सालिग्राम जी अब तो नहीं उगलते हैं,
लेकिन वो संत थे, उनकी श्रद्धा थी तो भगवान मुंह से सोना उगलते थे। हमारे बांके बिहारी जी के संबंध में बात प्रसिद्ध है, वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों से 12 स्वर्ण की मुहर रोज प्रकट होती थी। उन्हीं से भगवान के राग भोग की सेवा होती थी। अब नहीं होते प्रकट, क्योंकि जब हमने अंटी में पैसा बांधना शुरू कर दिया तो ठाकुर जी ने कहा तुम तो खुद ही संग्रह में लग गए, तो अब हमको देने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो लोभ है, जितना भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ती चली जाएगी, उतनी अधिक शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि घटती चली जाएगी। शरीर संसार के प्रति पूरी तरह महत्व बुद्धि का घटना यही निर्लोभता है। तो भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़े तभी लोभ रहित हो सकता है, अन्यथा लोभ रहित नहीं हो सकता है। तो साधु को लोभ रहित होना चाहिए, साधक को लोभ रहित होना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि प्रारब्ध से अधिक प्रयत्न करने पर भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। सुख प्राप्ति का प्रयत्न सभी करते हैं, दुख प्राप्ति का प्रयत्न भी कोई करता है क्या? पर न चाहते हुए भी दुख भोगना पड़ता है कि नहीं? ऐसी न चाहते हुए सुख प्राप्त हो जाएगा। केवल हमारी लोलुपता है सुख के प्रति, यही हमारा दुर्भाग्य है। प्रहलाद जी कह रहे हैं सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहि योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि हम सब जीरो बजट पर करते, ये ठाकुर जी के गुरुजनों के जो कृपा भाजन है ना, उनका सब काम जीरो बजट से शुरू होकर हीरो तक पहुंच जाता है। और जो लोग बजट बना के करते हैं ना, वो करते ही नहीं है, वो बजट ही बनाते रह जाते हैं। वो केवल बजट बनाते रह जाते, अरे भाई पंडाल में इतना खर्च हो जाएगा, माइक में इतना खर्च हो जाएगा, लाइट में इतना खर्च हो जाएगा। और साधु में तो महाराज त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई, तो वो भेंट तो लेंगे मुँह मांगी, ऊपर से गाली और देंगे। ऐसा काम ही क्यों करना? हाथ जोड़ो महाराज, अपना तो ऐसे ही ठीक है, 2 पैसा जो इकट्ठे किए वो भी खर्च हो जाएंगे। तो बजट बनाने वाले लोग ठाकुर जी के उत्सव महोत्सव नहीं कर पाते। हमने ये अनुभव किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने का हमने विचार किया। और भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान से तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, अपनी सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं, न किसी से याचना न कोई संग्रह। हमने अपना मनोभाव पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी के सामने व्यक्त किया। महाराज जी, मेरे मन में आ रहा है कि गुरु जी का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तो हम शताब्दी वर्ष मनावें। बोले बहुत अच्छी बात है, मनाओ। हमने कहा आपसे इसलिए पूछा है कि आप निर्देशन करें किस तरह से मनावें। तो बैठकर चर्चा हुई कि तेते पांव पसारिए जेती लामी सौर, तो कम से कम 1 महीना में 1 उत्सव तो हो जाए, अन्यत्र बाहर न हो तो कम से कम वृंदावन में ही हो जाए। वो ठीक है। अब महाराज जी शुरू हुआ तो महाराज जी की प्राकट्य भूमि जो नैमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ कान्यकुब्ज विप्रकुल में उनका जन्म हुआ था, त्रिपाठी परिवार में। तो महाराज जी ने कहा जहाँ उनका जन्म हुआ वहीं से शुरू होना चाहिए जन्म शताब्दी महोत्सव। तो वहीं से शुरू हुआ और 1 वर्ष नहीं माता जी, 1.5 वर्ष तक लगातार चला। बीच में 1 दिन का भी अवकाश नहीं रहा। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य सब जगह सारी व्यवस्था अपने आप बनती चली गई। हम तो चलो कभी कभी उड़ के भी पहुँचे, पर ये श्रोता कैसे पहुँच गए भगवान जाने। ये भी पहुँच जाते थे हमसे पहले, संत भी पहुँच जाते थे और आरंभ भी अद्भुत हुआ।
श्री रमेश भाई ओझा जी ने भी कथा कही शताब्दी महोत्सव में, श्री मुरारी बापू जी ने भी शताब्दी महोत्सव में कथा कही, और अंतिम में जब 1.5 वर्ष पूर्ण हो गया तो अंतिम कथा उसको नाम रमण रीति वाले महाराज जी ने दिया सुमेरु महोत्सव। ये माला पूरी हो गई है, सुमेरु महोत्सव। तो हमने कहा सुमेरु महोत्सव नाम आपने दिया है तो आपको ही कथा कहनी पड़ेगी। अरे बोले हम तो कहते नहीं, पर वहाँ बोल दिए तो करना पड़ेगा। फिर महाराज जी ने जड़खोर गोधाम में सुमेरु महोत्सव की कथा व्यासासन पर बैठकर करी। बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है। आप इतना विश्वास करके तो देखो सद्गुरु भगवान पर, इतना विश्वास तो करके देखो भगवान पर। भगवान सर्व समर्थ हैं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज इस बात को बार बार कहते थे, भगवान सब करेंगे, भगवान ही सब कर रहे हैं, तुम सब केवल निमित्त मात्र हो। हम सब केवल निमित्त हैं। हम तो कहते ठाकुर जी ऐसी कृपा करें जीवन के अंतिम श्वास तक संग्रह हो ही नहीं। 1 रुपया आवे और 1.25 रुपया का खर्च पहले से सामने रहे, हम तो इसे भगवान की सर्वोपरि कृपा मानते हैं। 1 रुपया आए हो और 1.25 रुपया सामने, 1.5 रुपया का खर्च सामने हो, ये सबसे बड़ी कृपा। पीछे रह जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। तो धन से हम अपनी बुद्धि को हटा लें, इसके लिए ये चरित्र है।